हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक्स ऑफ स्वॉर्ड की स्टोरी लाइन, जिसमें कई सारे इश्यूज है और मैं ये सारे इश्यूज लाने वाला हूँ। तो गाइस ये स्टोरी हमारे हाउस ऑफ एक्स और पावर्स ऑफ एक्स से कनेक्टेड है। तो अगर आपने वो स्टोरी लाइन देखी नहीं है तो आप वो भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सीरीज के शुरू होने से पहले क्या हुआ था। दरअसल में जैसे हाउस ऑफ एक्स में एपोकलिप्स ने बताया था कि एक आइलैंड हुआ करता था एरेको नाम का, जहाँ पर किसी ने ट्वाइलाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर उसे दो हिस्सों में कर दिया। और अब यहाँ ये नहीं बताया गया है कि ट्वाइलाइट स्वॉर्ड को असल में किसने उठाया था, लेकिन ये ट्वाइलाइट स्वॉर्ड कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि ये तो सरतर की स्वॉर्ड है। तो ट्वाइलाइट स्वॉर्ड के कारण ओरेको के दो हिस्से हुए, एक था क्रकोआ और दूसरा बन गया एरेको। इसलिए एपोकलिप्स ने अपने हॉर्समैन के साथ मिलकर दोनों जगह को बचाना चाहा, लेकिन इसी बीच एपोकलिप्स की वाइफ की मौत हुई और एरेको कहीं खो गया। लेकिन इन दोनों जगह के अलग होने के कारण कुछ डीमंस बाहर आए जो अब एरेको को हथियाना चाहते हैं। इसीलिए एपोकलिप्स ने एक्सटर्नल गेट को बनाया और उसने अपने पोते समोनर, बैंशी और यूनोस को बचाने के लिए भेजा था। और उसके बाद आगे क्या हुआ यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी के शुरुआत में हम अदर वर्ल्ड देखते हैं, जहाँ पर हमें किंगडम ऑफ ड्राइडोर का डेल डिलर द लास्ट वॉच टावर दिखाई देता है। अदर वर्ल्ड दरअसल में एक पॉकेट डायमेंशन मान सकते हैं, जिसके सामने एपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन यानी कि डेथ, फेमिन, वॉर और पेस्टिलेंस अपने आर्मी के साथ खड़े थे। तभी डेथ कहता है कि डेल डिलर लॉस्ट लैंड की लास्ट होप है, आखिरकार वो कितने बार हमारा प्रस्ताव ठुकराएंगे। तभी बाकी सारे हॉर्समैन भी यही कहने लगते हैं। तभी डेथ अटैक करने का ऑर्डर देता है और उसकी सारी आर्मी टूट पड़ती है। यहाँ अंदर एक गार्ड कर्स किंग को बताता है कि हॉर्समैन की आर्मी दीवार तोड़कर अंदर आ चुकी है। तभी कर्स किंग अपने एक मैसेंजर को बुलाता है और उसे कहता है कि वो जाके सैटुरिन को ये मैसेज पहुंचाए कि यहाँ पर हमला हुआ है। सैटुरिन एक ऐसी शख्स है जो पूरे ओमनीवर्स को संभालती है। और अगर आप ओमनीवर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओमनीवर्स असल में सारे यूनिवर्स और मल्टीवर्स को मिलाकर बनता है। इस ओमनीवर्स में सिर्फ मार्वल के यूनिवर्स ही नहीं होते, बल्कि डीसी कॉमिक्स, इमेज, डार्क हॉर्स, वाइल्डस्टॉर्म, आर्ची, हार्वी, सुइशा, बूम स्टूडियो, रिबेलियन, डायनामाइट, आईडीडब्ल्यू, ग्राफिक इंडिया, डर्बी पॉप, वर्टिगो, ओमनीप्रेस, उड़ॉन, वेलिएंट और वो हर एक यूनिवर्स जो अब तक दिखाई दिया है, इंक्लूडिंग हमारी खुद की यूनिवर्स। और इसी अदर वर्ल्ड के डीडीसी यानी कि डायमेंशनल डेवलपमेंट कोड की ओमनीवर्सल मैजेस्टिक भी सैटुरिन है। तभी वो मैसेंजर वहां से निकलता है सैटुरिन को खबर करने के लिए, लेकिन उसे वहां से जाते हुए हॉर्समैन देख लेते हैं। और तब फेमिन कहती है कि वो लोग मदद के लिए कुछ बेवकूफों को बुला रहे हैं। और ये कहते ही वो पेस्टिलेन से कहती है कि उस पर हमला करो। और पेस्टिलेन उस मैसेंजर पर एरो मारती है जो उस मैसेंजर के सीने में लग जाता है, लेकिन फिर भी वो उड़ते हुए स्टारलाइट सिटाडेल तक पहुंच जाता है। स्टारलाइट सिटाडेल असल में अदर वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहां पर ओमनीवर्स के सारे गार्डियंस रहते हैं और साथ में डायमेंशनल डेवलपमेंट कोड यानी कि डीडीसी का भी हेडक्वार्टर है। फिर हम स्टारलाइट सिटाडेल देखते हैं जहां पर वो मैसेंजर आ चुका था, लेकिन घायल होने के कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तभी एक गार्ड सैटुरिन से कहता है कि भूल के भी उस मैसेंजर को हाथ मत लगाना, क्योंकि जो लोग उसे यहाँ पर ले आए वो मर चुके हैं और इसे छूते ही आप भी मारी जाओगी। तभी सैटुरिन देखती है कि उस मैसेंजर के पास वो एरो था जो वो अपने साथ लाया था। और उस एरो को देखकर सैटुरिन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी एक गार्ड कहता है कि ये मैसेंजर कुछ कह रहा है। तभी सैटुरिन उस मैसेंजर के पास आती है और उससे कहती है कि वो जो भी बोल रहा है वो जोर से बोले। और तब वो मैसेंजर धीरे से कहता है एरेको टावर, लेकिन सैटुरिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो मैसेंजर जोर से कहता है कि एरेको पर हमला हुआ है। ये सुनते ही सैटुरिन कहती है कि उसे अपने गार्ड्स चाहिए। फिर हम सैटुरिन के गार्ड्स देखते हैं जो किसी अनजान जगह पर आते हैं और वहाँ एक बड़े से घिनौने से क्रीचर को समन करते हैं। और तब वो क्रीचर आता है, लेकिन वो क्रीचर उन सब पे अटैक करने लगता है। लेकिन वे लोग मिलकर उस क्रीचर को कंट्रोल करते हैं और उसे श्रिंक करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें स्टारलाइट सिटाडेल के बारे में पता चलता है, जो कभी एक मॉन्यूमेंट हुआ करता था। ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो अनंत डोरवे के लिए एक डिफेंस के तौर पर यूज होती थी। और ये सारे डोर्स किसी न किसी रियलिटी से जुड़े हुए थे। पहले यहाँ के हर एक डोर का एक डिफेंडर हुआ करता था,
जिसे कैप्टन ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन जब ओरिजिनल कैप्टन ब्रिटेन कोर खत्म हुई तब से ये डोर्स का कोई डिफेंडर नहीं रहा, जिसके कारण नेक्सस ऑफ रियलिटी खतरे में आ चुकी थी। लेकिन माना जाता है कि ओपल लूना सैटुरिन ने सिटाडेल का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया और सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन सिटाडेल तक पहुंचने का एक रास्ता और है, और वो है एक्सटर्नल गेट। फिर हम स्टारलाइट सिटाडेल देखते हैं जहां पर सैटुरिन आ चुकी थी। तभी उसके गार्ड्स उस क्रीचर को ले आते हैं और एक भट्टी में डालते हैं और उसे गर्म करके उससे एक एमुलेट बनाते हैं। तभी सैटुरिन अपने कार्ड्स निकालती है और एक एक करके टेबल पर कार्ड लगाती है, जिसमें से पहला कार्ड होता है जजमेंट, जहां पर हम एपोकलिप्स को समोनर के साथ देखते हैं। फिर दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, जहां पर हम हॉर्समैन को लड़ते हुए देखते हैं। तीसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन, जहां पर हम एपोकलिप्स को देखते हैं जो अपनी आर्मी के साथ आ रहा है। चौथा कार्ड है 8 ऑफ कप्स, जहां हम लेफ्ट साइड में जेनेसिस देखते हैं तो राइट साइड में एनालिशन को। और पांचवा कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां पर हम एपोकलिप्स को देखते हैं जो बाकी म्यूटेंट्स के साथ स्वॉर्ड लेकर खड़ा था। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक्सटर्नल गेट देखते हैं, जिसके सामने रेचल समर्स यानी कि प्रेस्टीज खड़ी थी और उसके साथ 2 और म्यूटेंट्स थे। तभी वे तीनों देखते हैं कि एक्सटर्नल गेट से कोई आ रहा है, और तब पोर्टल खुलता है और उसमें से एक जायंट क्रीचर बाहर आता है, जिस पर समोनर बैठा था और उसके साथ बैंशी था जो घायल हो चुका था। फिर बैंशी को हीलिंग गार्डन लाया जाता है जहां पर उसका इलाज किया जाता है। तभी वहां पर एपोकलिप्स आ जाता है और समोनर से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या है, जिस पर समोनर कहता है कि अदरवर्ल्ड में उन पर हमला हुआ था, वहां पर एक बड़ी सी आर्मी है। ये सुनते ही एपोकलिप्स समोनर को अपने साथ ले जाता है। फिर हम क्वाइट काउंसिल देखते हैं जहां पर एपोकलिप्स समोनर के साथ आया था और काउंसिल के सारे मेंबर्स को बुलाता है। तभी एपोकलिप्स काउंसिल से कहता है कि ये समोनर उसकी बेटी वॉर का बेटा है, और आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में मैंने एक एक्सटर्नल गेट बनाया था जो एराको को क्रकोआ से जोड़ेगा। जिस पर मैग्नेटो कहता है कि एक्सटर्नल गेट बनाते वक्त एपोकलिप्स ने काउंसिल से पूछा भी नहीं था, जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि उसने पूछना जरूरी नहीं समझा क्योंकि क्रकोआ ने उसे परमिशन दी थी। जिस पर चार्ल्स और मैग्नेटो डगलस से पूछते हैं कि क्रकोआ से पूछे, जिस पर क्रकोआ भी हाँ कहता है। तभी एपोकलिप्स काउंसिल को ओरेको की कहानी बताता है जो मैंने पहले ही आपको बताई थी। तभी एपोकलिप्स समोनर से कहता है कि आगे क्या हुआ था ये बताओ, जिस पर समोनर कहता है कि वो बैंशी और यूनस एक्सटर्नल गेट के जरिए एराको पर गए थे, लेकिन तभी उन पर एक आर्मी ने अटैक किया जो बहुत ही बड़ी थी और उनके पास ट्वाइलाइट स्वॉर्ड थी, और इस लड़ाई में यूनस को उन लोगों ने कैद कर दिया और बैंशी घायल हो गया, इसीलिए वो यहाँ चला आया। ये सुनकर प्रोफेसर एक्स कहता है कि उसे और खुलकर समझाओ, जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि हजारों सालों पहले एपोकलिप्स ने इन शैतानों से लड़ाई की थी ताकि वे डेमंस यहाँ ना आ सके, लेकिन उसमें उसकी वाइफ की जान गई। जिस पर सेबेस्टियन शॉ कहता है कि उस एक्सटर्नल गेट को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए, लेकिन स्टॉर्म कहती है कि यूनस अभी भी अंदर है और उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। जिस पर जिन कहती है कि वो स्कॉट को भेजेगी और स्कॉट यूनस को लेकर आएगा, लेकिन एपोकलिप्स मना करता है और कहता है कि वो खुद ही जाएगा। तभी रेड क्वीन वहां आती है और कहती है कि अगर एक्सटर्नल गेट बंद कर दिया तो अदरवर्ल्ड जाने का कोई और रास्ता है। तभी एपोकलिप्स कहता है कि गेटवे टू एवलॉन है, जहां पर जेमी ब्रैडॉक नाम का ओमेगा म्यूटेंट है, और वो एक मेन गेट है जो हमें अदरवर्ल्ड का एक्सेस देता है। जिस पर प्रोफेसर एक्स पूछता है कि अगर ऐसा है तो हमें दूसरे गेट की क्या जरूरत है, जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि एक्सटर्नल गेट इन सारे गेट से अलग है और उसे डर है कि म्यूटेंट्स के अलावा और किसी के पास इसका एक्सेस है। जिस पर एमा फ्रॉस्ट कहती है कि अगर ऐसा है तो एक्सटर्नल गेट को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, और इस बात पर मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स भी सहमत थे और सारे लोग एक्सटर्नल गेट को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन तभी डगलस कहता है कि क्रकोआ कुछ कहना चाहता है, और तब डगलस कहता है कि क्रकोआ ने कहा है कि एक्सटर्नल गेट खुला रहेगा और कोई इसे तोड़ नहीं सकता है। जिस पर मैग्नेटो सवाल उठाता है, जिस पर क्रकोआ कहता है कि उसके यहाँ सारे म्यूटेंट्स मेहमान है और उसी ने ही सब म्यूटेंट्स को यहाँ रहने की इजाजत दी है और वो यहाँ का सब कुछ है और उसका यही फैसला है। जिस पर प्रोफेसर एक्स क्रकोआ की माफी मांगते हुए कहता है कि एक्सटर्नल गेट हमेशा के लिए खुला रहेगा। तभी मैग्नेटो एपोकलिप्स से कहता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है, लेकिन याद रखना अब से एक्सटर्नल गेट के जरिए जो भी नुकसान होगा उसके लिए सिर्फ एपोकलिप्स ही जिम्मेदार होगा। जिस पर एपोकलिप्स भी सहमत हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हम एक्सटर्नल गेट देखते हैं जहां पर एपोकलिप्स अपनी एक टीम बनाता है
जिसमें थे एपोक्लिप्स, समोनर, रिक्टर, सिरिन, हैवॉक, पोलारिस, बीस्ट, आर्चेंजल, रॉकस्लाइड और पेनेंस, जो सारे एक प्लान बनाते हैं एक्सटर्नल गेट में घुसने का। यहाँ दूसरी तरफ हीलिंग गार्डन में प्रेस्टीज बैंशी के साथ बैठी थी कि तभी वहां पर केबल आ जाता है। तभी प्रेस्टीज कहती है कि बैंशी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तभी प्रेस्टीज बैंशी के दिमाग में झांकती है और केबल को भी दिखाती है। यहाँ एक्सटर्नल गेट के जरिए एपोक्लिप्स और उसकी टीम आ चुकी थी। तभी अंदर आते ही वे सब लोग देखते हैं कि एमेथ की आर्मी स्टारलाइट सिटाडेल के पास डेरा जमाई हुई थी। तभी बीस्ट सबको दिखाता है कि उस आर्मी ने यूनस को बांध के रखा है, लेकिन तभी एपोक्लिप्स देखता है कि उसके बच्चे यानी कि 4 हॉर्समैन जिंदा है और ये देखकर उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी आर्चेंजल पूछता है कि ये कौन है, जिस पर एपोक्लिप्स कहता है कि ये उसके बच्चे हैं जिसे उसने खो दिया था, और ये कहते ही एपोक्लिप्स उनकी ओर बढ़ता है। यहाँ प्रेस्टीज बैंशी के दिमाग में झांकती है और केबल को भी दिखाती है, और तब वे दोनों देखते हैं कि एक्सटर्नल गेट के जरिए समोनर, बैंशी और यूनस अदरवर्ल्ड में आए थे, और फिर समोनर एमेट की आर्मी से मिलने गया था। ये सब कुछ देखकर प्रेस्टीज और केबल को लगने लगता है कि वाकई में कुछ गड़बड़ है। यहाँ अदरवर्ल्ड में एपोक्लिप्स अपने बच्चों से मिलने आता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें कितना मिस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वॉर और समोनर एपोक्लिप्स पर अटैक कर देते हैं और एपोक्लिप्स को घायल कर देते हैं। ये देखकर सिरिन उन दोनों पे अटैक करती है और वॉर और समोनर को दूर फेंक देती है। यहाँ पर प्रेस्टीज और केबल देखते हैं कि समोनर ने 4 हॉर्समैन के साथ हाथ मिला लिया था और उसी ने यूनस को पकड़वाया और बैंशी को घायल किया था, और ये सारा ड्रामा करके वो एपोक्लिप्स को यहाँ बुलाना चाहता था। लेकिन तभी वे दोनों सैटर्न को देखते हैं, जो उन्हें देख लेती है और कहती है कि वे लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा खेल खेला जाने वाला है, और अगर वो जीतना चाहते हैं तो प्रेस्टीज और केबल को एक चीज ढूंढनी होगी। ये कहते ही सैटर्न उन दोनों को एक चीज दिखाती है और वे दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर आते ही केबल प्रेस्टीज से पूछता है कि क्या उसने वही देखा, जिस पर प्रेस्टीज भी हाँ कहती है, और साथ ही केबल से कहती है कि वो जाके तुरंत जीन और साइक्लोप्स को यह बात बताए। जिस पर केबल पूछता है कि तुम क्या करोगी, जिस पर प्रेस्टीज कहती है कि वो फिर से बैंशी के दिमाग में झांकेगी ताकि कुछ और पता चल सके। यहाँ अदरवर्ल्ड में सैटर्न ये सब कुछ देख रही थी और वो कहती है कि वो उनकी मदद करेगी। तो वही एपोक्लिप्स को बीस्ट और रिक्टर अपने साथ गेट की ओर ले आ रहे थे, और बाकी के टीम 4 हॉर्समैन और एमेट की आर्मी को रोकने में लगे थे। तभी रॉकस्लाइड समोनर पे अटैक करता है, लेकिन समोनर एक ही वार में रॉकस्लाइड को मार डालता है, और प्रेस्टिलियंस एक एरो से रिक्टर पर वार करती है, जिसके कारण रिक्टर भी घायल हो जाता है। लेकिन तभी आर्चेंजल आकर एपोक्लिप्स को अपने साथ ले जाता है और बीस्ट पूरी टीम को वापस बुलाता है। लेकिन बाकी की टीम कहती है कि वे लोग यहाँ रहकर सबको रोकेंगे जब तक कि एपोक्लिप्स सुरक्षित न पहुंच जाए। यहाँ समर हाउस में केबल दौड़ते हुए आता है और जीन और साइक्लोप्स से कहता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जीन केबल के दिमाग में झांकती है और देखती है कि सैटर्न ने उन्हें एक डिवाइस दिखाया था, जिसे देखकर साइक्लोप्स कहता है कि वो जानता है कि ये डिवाइस कहाँ पर है। इधर अदरवर्ल्ड में म्यूटेंट्स की लड़ाई जारी थी। तभी पोलारिस कहती है कि सिटाडेल की मदद के लिए उसे ही कुछ करना होगा। तो वही प्रेस्टीज टेलीपैथिकली सैटर्न को कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या वो कुछ नहीं करेगी, जिस पर सैटर्न कहती है कि उसे जो अच्छा लगता है वो वही करेगी, और ये कहते ही सैटर्न कनेक्शन कट कर देती है। यहाँ पोलारिस अपने पावर से पूरे सिटाडेल को नीचे लाने लगती है। फिर से शिफ्ट होती है और हम साइक्लोप्स, जीन और केबल को देखते हैं, जो एक जगह पर आते हैं जहाँ से वे टेलीपोर्ट होकर उस डिवाइस के पास आते हैं। यहाँ पोलारिस अपने पावर से सिटाडेल को नीचे लाने लगती है, जिस पर सैटर्न कहती है कि सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है, और अब वक्त आ गया है ये दिखाने का कि यहाँ का मालिक कौन है। ये कहती सैटर्न स्नैप करती है और सारे लोग वही फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ साइक्लोप्स कहता है कि ये डिवाइस करंटली ऑफ एयर है और उसे चालू करने के लिए एनर्जी लगेगी, जिस पर केबल अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि वो ये कर लेगा। इधर सैटर्न डेथ को छोटा बच्चा बनाती है और वो पूछती है कि वो आखिर करना क्या चाहता है, जिस पर डेथ कहता है कि एरेको उसका है और जल्द ही क्रकोआ भी उसका हो जाएगा, और जो भी बीच में आएगा वो उसे मार डालेगा। तभी सैटर्न डेथ के साथ डील करती है कि वो यहाँ पर 2 टीम्स की लड़ाई होगी, जिसमें एमेथ और हॉर्समैन की तरफ से कुछ चैंपियंस होंगे और दूसरी तरफ अदरवर्ल्ड्स के चैंपियन होंगे, जिस पर डेथ तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सैटर्न का सेवक उनसे पूछता है कि अदरवर्ल्ड की तरफ से कौन लड़ेगा,
जिस पर सैटर्न कहती है कि ये म्यूटेंट्स लड़ेंगे। क्योंकि अब म्यूटेंट के पास कोई रास्ता नहीं था तो वे लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सैटर्न दो टीम्स को अपने ब्लेड्स यूज करने को कहती है, जिसमें से एरोको की टीम के पास थे द ट्वाइलाइट ब्लेड, मर्सी, वर्मिलियन, द रेड स्वॉर्ड ऑफ वॉर, कॉलोनी, द ब्लैक बोन ऑफ एम्टुएट, सीड्यूसर, पॉक उर पॉक, प्यूरिटी, एल्यूवियम एंड मुरमासा। तो वही टीम अदरवर्ल्ड के पास है मुरमासा, द स्वॉर्ड ऑफ माइट, द स्टारलाइट स्वॉर्ड, ग्रास कटर, गॉड किलर, वॉरलॉक, द सोल स्वॉर्ड, द स्क्रैब, द लाइट ऑफ ग्लैडोर एंड स्काई ब्रेकर। यहाँ केबल अपनी स्वॉर्ड घुसाकर उस डिवाइस को ऑनलाइन लाता है। तो वही 4 हॉर्समैन कहते हैं कि वो 3 दिन बाद अपने चैंपियन के साथ आएंगे। इधर पेनेंस सैटर्न से कहती है कि वो आखिर करना क्या चाहती है, जिस पर सैटर्न कहती है कि उन्हें दिए हुए ब्लेड्स को ढूंढना होगा और फिर खेल शुरू होगा। और यहाँ वो डिवाइस ऑनलाइन आ जाता है।